इस वीडियो का आप तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है। उच्छिष्ट गणपति का ये स्तोत्र हर किसी तक नहीं पहुंचता। ये केवल उसी साधक के जीवन में आता है जिसे गणपति स्वयं अपनी साधना के लिए चुनते हैं, और आज गणपति ने आपको चुना है। उच्छिष्ट गणपति की कृपा से ये स्तोत्र हर साधक के लिए सुरक्षित रखा गया है। यानी भले ही आपके पास कोई गुरु ना हो, फिर भी आप इस स्तोत्र का जप और श्रवण कर सकते हैं और गणपति की शक्तियों से जुड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस स्तोत्र के अलावा उच्छिष्ट गणपति की कोई भी साधना, चाहे वह मंत्र हो या तांत्रिक प्रक्रिया, गुरु दीक्षा के बिना करना उचित नहीं है। इसलिए उच्छिष्ट गणपति से जुड़ने का सबसे सुरक्षित और शुभ मार्ग यही स्तोत्र है। शास्त्रों और परंपराओं में वर्णित है कि ये दरिद्रता और संकट का नाश करता है, धन, ऐश्वर्य और सफलता की प्राप्ति कराता है, साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, तांत्रिक बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, और सबसे बड़ा फल है साधना की ओर ऊर्जा का जागरण और मार्गदर्शन होता है, जिससे आप उच्छिष्ट गणपति की शक्तियों से जुड़ पाते हैं। यानी ये स्तोत्र केवल भौतिक सुख संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि साधक को आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति और संरक्षण प्रदान करता है। तो यदि ये स्तोत्र आज आपके जीवन में आया है, तो मान लीजिए ये गणपति का सीधा आवाहन है, जिसे देखकर अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप उच्छिष्ट गणपति के स्वरूप से अभी तक परिचित नहीं हैं, तो हमारे पिछले वीडियो को देखें, फिर इस स्तोत्र का श्रवण करें। अब तैयार हो जाइए इस दुर्लभ और दिव्य स्तोत्र के श्रवण के लिए। इसे पूरे मन और श्रद्धा के साथ सुनिए, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि ध्वनि के रूप में गणपति का सीधा आवाहन है। आइए शुरू करते हैं उच्छिष्ट गणपति स्तोत्रम। देव्युवाच। नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करम् एकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पार्श्वराभयानि श्रीणं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रीयुगलेन युक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भैर्भास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भवाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डस्त्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोर्नेत्रं शिवस्य मालावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तु कामः स मैत्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसंज्ञे क्रीडं कुमारं जितवान् निजेन करेण चितोल्य ननर्तरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशुकरेण तच्च
उदर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः। निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद् भ्रमरावलिं वै तं श्रोत्रतालेर्पसारयन्तं स्मरेद् गजास्यं निजहितसरोजे। विश्वेशमौली स्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूज्यन् हस्ते मुखः सपायात्। स्तम्भेर्मास्यं घुस्राङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्यायेत् स्वचित्ते सकलेष्टदं तं। स भीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वार्थं मुदैसो कलभाननोऽस्तु। सिञ्चामनागं शशिभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्यां वक्तारमाद्यं नियमाधिकालं लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम्। आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्ष्या सम्भोगलोलं मदविवलाङ्गं विघ्नौघविद्वन् संसक्तमेकं नमामि कान्तं द्विरदाननं तम्। हेरम्ब उद्यद्रविकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनांश्च सर्वान् स पातु रत्यासु सदा गजास्यः। द्वैपायनोक्तानि सनिश्चयेन स्वदन्तकोट्या निखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौली स्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि। क्रीडातटान्ते जलधाविभास्ये वेलाचले लम्बपतिः प्रभृतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातं विश्वेश्वरं वाग्भिर्भीष्टवन्ति। वाचां निमित्तं सनिमित्तमाद्यं पदं त्रिलोक्यामदत्स्तुतीनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्य स्थाणो परं रूपमसौ सपायात्। इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहित प्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्द्रियानितान्तं दारिद्र्यसङ्घं स विदारयन्नः। इति श्री रुद्रयामल तंत्रे हरिगौरी संवादे उच्छिष्ट गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। श्री गणपतये अर्पणमस्तु। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो से जुड़े रहे तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। उच्छिष्ट गणपति आपको स्वयं अपने दुर्लभ स्तोत्र से जोड़ रहे हैं। याद रखिए, इसे प्रतिदिन कम से कम 3 बार अवश्य सुने या जपें, तभी इसका प्रभाव गहराई से आपके जीवन में उतरेगा। कमेंट्स में श्रद्धा से लिखिए जय श्री गणेश और इस ऊर्जा को और साधकों तक फैलाइए।